The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेस एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेस. सो एनएफएसयू एंट्रेंस, सीयूईटी पीजी एंड सीयूईटी एंट्रेंस की क्लासेस अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड हम अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो डू जॉइन दीस क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. सो एज आई सेड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. वी हैव स्टडी मटेरियल क्लास एंड वी हैव वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है जिसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल और सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. सो दिस इज स्टडी मटेरियल कोर्स एंड ये सारा कुछ इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर कोर्स. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. Hello everyone, welcome to today's class. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 212 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हम CRPC कहते हैं शॉर्ट में. तो CRPC का सेक्शन 212 टू 12 आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है पर्टिकुलर टाइम से, प्लेस से एंड किसी पर्सन से. ओके, सो पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड पर्सन इज इन्वॉल्व इन द सेक्शन 212. प्रीवियस सेक्शन में हमने 211 सेक्शन पढ़ा था एंड आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं 212 या 212 जिसे हम कहते हैं. ओके, सो इस सेक्शन में क्या बताया गया है? द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर as to the time and place of the alleged offense. if any person is involved, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हम लेते हैं, या फिर अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई थिंग इन्वॉल्व है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करते हैं. तो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? हम टाइम इंक्लूड करते हैं कि कब किस टाइम पे हुआ है, या फिर अलेज्ड टाइम जो भी है वो हम इंक्लूड करते हैं. कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे हुआ है वो भी हम इंक्लूड करते हैं. पर्सन या कोई थिंग है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं. इट वॉज कमिटेड एज आर रीजनेबली सफिशिएंट टू गिव द अक्यूज्ड the notice of the matter and which he is going to be charged, या उसके ऊपर चार्ज लगाया गया है. तो अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि जो भी ऑफेंस मैंने किया है उसकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली है, और सही इन्फॉर्मेशन ली है या गलत इन्फॉर्मेशन ली है, कि किस टाइम पे मैंने कोई क्राइम किया है, किस प्लेस पे मैंने कोई क्राइम किया है, और कौन कौन इन्वॉल्व था. मैं इन्वॉल्व थी या मेरी टीम इन्वॉल्व थी या मेरे फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे. ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है एंड इसके बेसिस पे ही चार्ज फाइल करी जाती है. तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल दीज पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इन द चार्ज. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है इस सेक्शन का वो क्या है? व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद सम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसको अक्यूज किया गया है, तो अक्यूजेशन क्या हो सकता है? क्रिमिनल ब्रीच हो सकता है, या फिर किसी के ट्रस्ट को आपने तोड़ा है, या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन आपने किया है, या मनी का इधर उधर किया है, या फिर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी से आपने हेरा फेरी करी है. सो इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम, और in this case it may be described as the movable property in respect of which the offense is alleged to have been committed, and the dates बताना है, जिस तरीके का क्राइम रिपोर्ट किया गया है वो बताना है, बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड एंड हैव बीन कमिटेड. कौन से टाइम पे ये क्राइम कमिट किया गया है, ये आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम, डेट और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1 करोड़ का, लेट्स से 1 करोड़ का जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने उसमें हेरा फेरी करी है और मैंने उसमें अपना पर्सनल गेन किया है, तो ये एक ऑफेंस हुआ. तो 1 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर मैंने मनी का इधर उधर किया है, या फिर
मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो ये इंपॉर्टेंट ज़रूरी है बताना कि कितना अमाउंट है, या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो उसका अमाउंट क्या है, एक ग्रॉस अमाउंट, एक ग्रॉस सम बताना ज़रूरी है। कौन से टाइम पीरियड पे या कौन से एक टाइम विंडो पे ये जो क्राइम है, ये जो ऑफेंस किया गया है, वो आपको बताना ज़रूरी है। ओके, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पर्टिकुलर आइटम और एग्जैक्ट डेट, द चार्जेस सो फ्रेम्ड शैल बी डीम्ड टू बी अ चार्ज ऑफ एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219। अब आप ऐसा बोलोगे कि अगर हम डेट नहीं बता सकते, हम टाइम नहीं बता सकते, हम किसी पोर्शन को भी नहीं अभी बता सकते, तो वो कौन से सेक्शन के अंदर आ जाएगी? वो सेक्शन 219 के अंदर आ जाएगी। अगर आप डेट बता सकते हो, टाइम बता सकते हो, किसी पोर्शन को इन्वॉल्व कर सकते हो, तब वो 212 सेक्शन में आएगी, नहीं तो वो 219 सेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, 219, हाँ 219 में चली जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट डेट शैल नॉट बी एक्सीड द 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो, अगर मैंने लेट्स से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चुराई है, या फिर मैंने किसी का कोई लेट्स से कार चुरा ली है, सो मैंने 2022 के जनवरी में कार की चोरी करी, 10 लाख की कार थी, मैंने कार की चोरी करी, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मुझे जेल में डाल दिया। ठीक है, अब अगर मैं जेल से सजा काट के जनवरी के बाद 2022 लेट्स से नवंबर में मैं छूटती हूँ जेल से, और मैंने उसी मंथ फिर से एक कार चोरी कर ली और मैं फिर से पकड़ी जाती हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेक करा जाएगा कि मेरा कोई प्रीवियस ऑफेंसिव बिहेवियर तो नहीं रहा है, या फिर प्रीवियसली मैंने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, मुझे कन्विक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो उनको ये तो पता चल जाएगा कि मैंने जनवरी 2022 में भी कार चुराई थी, तो मैंने वो अपना ऑफेंस क्या किया, रिपीट किया, है ना। तो अगर ये 2 ऑफेंसेस या मल्टीपल ऑफेंसेस अगर कोई भी पर्सन करता है और उसके बीच का 1 साल का गैप नहीं है, तब उसको हम किस बेसिस पे सजा देते हैं? सेक्शन 219 के बेसिस पे, क्योंकि फिर वो रिपीटेड ऑफेंडर हो गया ना। रिपीटेडली ऑफेंस अगर कोई कर रहा है तो उनके लिए नॉर्मल पनिशमेंट नहीं होती, उनके लिए फिर डिफरेंट पनिशमेंट होती है, एड ऑन पनिशमेंट होती है, ताकि उनको ये दिमाग में उनके घुस सके कि आपको बार बार क्राइम नहीं करना है, या फिर आपने एक बार क्राइम कर लिया तो अपने आप को वापस से सोसाइटी में रीस्टोर करना है, ना कि आपको आदतन अपराधी बनना है या फिर हैबिचुअल क्रिमिनल बनना है। ठीक है, सो यही सेक्शन 212 हमें बताता है कि आपको बताना पड़ेगा पर्टिकुलर टाइम, प्लेस ऑफ पर्सन, और अगर आप ये नहीं बता रहे हैं तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आ जाएगा? फिर 219 सेक्शन के अंदर आ जाएगा। और अगर आप टाइम प्लेस बता पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड, एंड इट विल कम अंडर 212 सेक्शन 212 of CRPC. So in next class we will understand section 213 of CRPC, which is related with when manner of committing offense must be stated, कि किस मैनर में ऑफेंस किया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourself and see you guys in the next video. Bye.